कश्मीर के मट्टन अनंतनाग में माइग्रेंट्स कश्मीरी हिंदुओं के 4 मकानों को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। स्थानीय कश्मीरी हिंदुओं और विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं ने आरोप लगाया है कि ये आग यूं ही नहीं लगी है, बल्कि कश्मीर से लौटने के इच्छुक विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को रोकने और उनमें डर पैदा करने के बाद प्री प्लान्ड षड्यंत्र है। इस बीच पुलिस ने आग के कारणों का पता लगाने के लिए मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डीआईजी दक्षिण कश्मीर रेंज जावेद इकबाल मट्टू ने कहा कि घटनास्थल के आसपास जो भी सीसीटीवी है, सभी के फुटेज की जांच की जा रही है। फॉरेंसिक दल घटनास्थल का दौरा कर अपनी जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक की पट्टन शाखा में 8.36 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच को बढ़ाते हुए ईडी ने श्रीनगर और बारामूला के पट्टन में 5 स्थानों में तलाशी ली है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई। ईडी के प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। बैंक के प्रबंधक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 250 फर्जी बैंक अकाउंट तैयार किए थे। इनके आधार पर किसान ऋण, वाहन ऋण और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप के मद में ऋण प्रदान किया गया। बाद में सभी के खाते एनपीए हो गए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि इस वक्त माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन इस गति को बनाए रखना और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने जो साख बनाई है उसे बरकरार रखना बेहद जरूरी है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, न ही हमें अति आत्मविश्वास से भरना है। मैं ये कह सकती हूँ कि अगर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो लोकसभा चुनाव में जैसा माहौल दिखा था, उस आधार पर राष्ट्रीय राजनीति अब बदलने जा रही है। आतंकियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन में नई धार लाई जाएगी। रात के समय ऑपरेशन चलाते वक्त अपने साथियों की पहचान करने और दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए विशेष उपकरण मंगाए जा रहे हैं। पुलिस 5000 टैक्टिकल उपकरण खरीदने जा रही है। इसमें 1000 इंफ्रारेड लाइट रेजर और 4000 इंफ्रारेड पैच शामिल है। इंफ्रारेड लेजर रात के समय 800 मीटर दूर तक दुश्मन को देख लेगा। ये दोनों आइटम्स -30 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस में काम करेंगी। ये किसी भी मौसम में काम कर सकेंगी। अनुच्छेद 370 हटने की 5वीं सालगिरह से 5 दिन पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। इनके साथ लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को समाप्त करते हुए सरकार ने राज्य भूमि का मालिकाना हक दे दिया है। इससे जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ व राजौरी में बसने वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा। 7 दशक बाद 2019 में उन्हें नागरिकता और वोट देने का अधिकार मिला था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में ये तय किया गया कि पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सरकारी भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाए। हमास की राजनीतिक शाखा के प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या हुई है। ईरान की सेना ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इसकी पुष्टि की है। तेहरान में स्थित इस्माइल हानिया के घर पर हमला हुआ, जिसमें एक बॉडीगार्ड समेत इस्माइल हानिया की मौत हो गई। हमास ने भी इस्माइल हानिया की हत्या की बात स्वीकार की है और इसका आरोप इजराइल पर लगाया है। हालांकि इजराइल की तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के वायनाड में हुई भूस्खलन की घटना को लेकर आज राज्यसभा में अपनी बात रखी। उन्होंने केरल की लेफ्ट सरकार को घेंसते हुए कहा कि ऐसी आपदा की आशंका के मद्देनजर केरल सरकार को पहले ही आगाह कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आमतौर पर कई राज्य ऐसी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन केरल सरकार ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। उन्होंने कहा कि मैं सदन के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केरल सरकार को चेतावनी दी गई थी। बाद में फिर 24, 25 जुलाई को भी चेतावनी दी गई।
26 जुलाई को बताया गया कि ज्यादा वर्षा और भूस्खलन होने की संभावना है। मिट्टी गिर सकती है, लोग दब सकते हैं। मेरे ही अनुमोदन पर 23 जुलाई को एनडीआरएफ की 9 टीमें केरल के लिए पहले ही पहुंच गई थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम में 7 दिन पहले अनुमान देने वाली दुनिया में 4 ही देश है, जिसमें भारत एक है। केरल सरकार ने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज किया।